देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशी मातियागी। फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो आज का मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण है। पहले आरोप लगाओ, फिर मीडिया से चीरहरण करवाओ, और अगर कोर्ट कुछ कह भी दे तो खामोशी ओढ़ लो। भारत की राजनीति में अगर देखा जाए तो पिछले एक दशक से दोस्तों, एक दशक से एक खतरनाक जो ट्रेंड है वो पनप चुका है। वो ये कि आरोप पहले, फैसला बाद में, और इमेज हमेशा के लिए था। तो आज हम बात करेंगे झूठे या बढ़ा चढ़ाकर लगाए गए आरोपों की, मीडिया ट्रायल की, संस्कृति की, और उस राजनीति की भी जिसका सबसे ज्यादा, जी हां, सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी ने उठाया और अब उसी का जो बोझ है वो ढो रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा सच आपको आगे बताऊंगी। चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहली बात होगी आज चर्चा में आरोपों की राजनीति की। ये ट्रेंड जो है वो कैसे शुरू हुआ? दरअसल साल 2012 से 13 देश अन्ना आंदोलन के दौर से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार हटाओ, सब चोर है, सिस्टम जो है सड़ा हुआ है, और इन नारों के साथ एक नया राजनीतिक मॉडल उभरा। और वो ये कि सबूत बाद में, शोर पहले, नॉइज फैलाओ। अरविंद केजरीवाल और अन्ना आंदोलन के दौरान कई नेताओं पर इस दौरान खुले मंच से आरोप लगाए गए, खुले मंच से। उस वक्त ये जो राजनीति ईमानदारी की लड़ाई कही गई, क्योंकि नया नया पैटर्न उभरा था, नया नया ट्रेंड शुरू हुआ था। लेकिन यहीं से एक खतरनाक परंपरा भी शुरू हुई दोस्तों। वो ये थी कि किसी भी नेता पर आरोप लगाओ और मीडिया उसे सच बना दे, उस नैरेटिव को सच बना दे। यही पैटर्न खतरनाक है। तो ऐसे में बीजेपी ने इस ट्रेंड को कैसे हथियार बनाया? सवाल ये उठा होगा आपके मन में, तो उसका जवाब भी हम देते हैं। दरअसल 2014 के बाद इस रणनीति का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है वो बीजेपी ने ही किया। तरीका साफ था, जांच एजेंसी की रेड, टीवी पर सूत्रों के हवाले से खुलासे, सोशल मीडिया पर ट्रायल, और कोर्ट की प्रक्रिया धीमी और शांत। लेकिन जब कोर्ट कहे दावे बढ़ा चढ़ाकर किए गए हैं, तब तक नेताओं की जो छवि है वो खत्म हो जाती है और जनता का भरोसा हमेशा की तरह डगमगा चुका होता है। तो ये फायदा बीजेपी की तरफ से उठाया गया एक नैरेटिव को सेट करने में और किस तरह से तमाम संस्थानों का यूज करते हुए। तो जनता का भरोसा तो डगमगाएगा ही ना दोस्तों, जब किसी चीज का एक अति के तौर पर इस्तेमाल हो। तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ। सत्येंद्र जैन मामला सबसे पहला एक उदाहरण है जिससे आप समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। दरअसल आप नेता सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी रेड के दौरान कुछ बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि भारी नकदी मिली, बड़े खुलासे हुए, भ्रष्टाचार साबित हो गया। ये पहला उदाहरण। लेकिन हाल ही में दिल्ली की अदालत ने बीजेपी विधायक करनैल सिंह को फटकार लगाई। उन्होंने फटकार लगाई क्योंकि रिकवरी को लेकर किए गए जो दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए थे। ये कोई छोटा मामला नहीं है, छोटा मामला कतई नहीं है। और इसी के साथ ये सवाल उठता है कि क्या जनप्रतिनिधि को अदालत से पहले फैसला सुनाने का अधिकार है? बताइए, अदालत से पहले ये फैसला सुनाने का अधिकार किसने दिया? अगर है तो ये अधिकार, और क्या मतलब है इस अधिकार का, क्या मायने इसके निकाले जाए? अब आते ही मीडिया ट्रायल पर। मीडिया ट्रायल तो हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या हथियार, ये सवाल खड़ा हो जाता है मीडिया ट्रायल को लेकर। दरअसल दोस्तों, आज की जो मीडिया है वो कोर्ट का फैसला नहीं देखती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
वो चार्जशीट का इंतजार भी नहीं करती है। अब मैं ये क्यों? क्योंकि सूत्रों को ही वो कहीं ना कहीं सबूत मान लेती है और उन्हीं सूत्रों के मुताबिक वो सवाल बना देती है और हेडलाइंस बना देती है। फला नेता के घर से करोड़ों मिले, लेकिन जब कोर्ट कहे, जब कोर्ट इस बात को माने कि ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं, तो वो खबर किसी को याद नहीं रहती। नुकसान सिर्फ नेता का नहीं होता है, न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी चोट लगती है दोस्तों, वो भी चोट खाती है, उस पे से भरोसा जनता का उठता है। लेकिन तब मीडिया ट्रायल की अगर हम बात करें तो मीडिया ना तो आगे आता है, ना वो ये कहता है कि ये खबर हमने गलत तरीके से चला दी या हमने गलत मैसेज जनता को दिया। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ हमेशा की तरह खामोशी। इसलिए मीडिया सवालों के घेरे में आती है। अब ऐसे में बीजेपी को, मैंने बोझ ढोने की बात कर रही थी, बीजेपी को अब ये रणनीति भारी क्यों पड़ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल आज अगर बात करें तो आज जो हालात है वो बदल रहे हैं। कोर्ट बार बार सवाल उठा रहा है कि लंबी हिरासत पर टिप्पणी हो रही है, जमानत को नियम बताया जा रहा है। जनता भी पूछने लगी है, सवाल करने लगी है कि अगर आरोप इतने पुख्ता थे, इतने सच थे, तो सजा क्यों नहीं हुई? और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि जिस राजनीति से बीजेपी ने ताकत पाई, खुद को स्ट्रॉन्ग किया, आज वो खुद उस पर हावी हो रही है। आज वही राजनीति उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। तो हुआ ना बोझ। और कहते हैं, ये कहावत कहीं ना कहीं बीजेपी पर इस वक्त सटीक बैठती है कि जो बोगे वही काटोगे। और अब कहीं ना कहीं उसकी भरपाई यहां पर करनी पड़ रही है, उस बोझ को ढोना पड़ रहा है। शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि जो हम बो रहे हैं वो आगे चल के उस फसल को हमें काटना भी पड़ेगा। लेकिन अब ऐसे में लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र के लिए असली खतरा क्या है। तो दोस्तों, अगर असली खतरे की बात करें तो असली खतरा ये नहीं है कि नेताओं पर आरोप लगते हैं, ये नहीं है। असली खतरा यह है कि आरोप ही सजा बन जाए, जांच ही फैसला बन जाए, यह है असली खतरा। और मीडिया ही जज बन जाए, क्योंकि वो तो बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी फैसले के अपने आप हेडलाइंस बना देती है। अगर ये सामान्य हो गया तो कल कोई भी ना करे, उसमें आप और हम भी हैं दोस्तों, इस चक्की में पिस सकता है। और यही विडंबना है, यही वो खतरा है लोकतंत्र के लिए, हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में आखिर में सवाल हमेशा की तरह, और सवाल यह है कि आज सवाल बीजेपी बनाम आप नहीं है, आप यानी आम आदमी पार्टी। आज सवाल सत्ता बनाम विपक्ष भी नहीं है। आज सवाल की अगर बात करें तो वो ये है कि क्या हम आरोपों पर देश चलाना चाहते हैं या न्याय पर। अगर कोर्ट की फटकार के बावजूद राजनीति नहीं सुधरती तो फिर नुकसान किसी पार्टी का नहीं, पूरे लोकतंत्र का होगा। जी हां, पूरे लोकतंत्र का। क्योंकि झूठे आरोपों से चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।